दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में से एक, लेकिन देश को अव्वल दर्जे पर रखने वाले, अकूत दौलतमंद होने के बावजूद अपनी साधारण जीवन शैली की पहचान रखने वाले, नामुमकिन को मुमकिन करने का मादा रखने वाले, जिनकी सफलता की कहानियां पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी हैं। खामोशी से कामयाबी का मंत्र जानने वाले देश के अनमोल रत्न रतन टाटा सबको अलविदा कह गए। दुनिया रतन टाटा को एक बड़े कारोबारी से ज्यादा एक परोपकारी, एक सच्चे देशभक्त, समाज सेवी, एक दरिया दिल इंसान के तौर पर जानती और पहचानती है। एक ऐसी अजीम हस्ती जिसने भारत के वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी। यही वजह है कि जो सम्मान और प्यार रतन टाटा को मिला, वो दूसरे उद्योगपतियों को नहीं मिला, बल्कि और कारोबारियों के लिए एक मिसाल है। रोजगार के मौके पैदा करना हो या फिर भारत को शक्तिशाली करना हो, प्रदूषण से बचाने के लिए अहम कदम उठाने हो या फिर भारत के हजारों गांव में साफ पानी पहुंचाना हो, भारतीय कारोबार की रीढ़ टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को हमेशा एक ऐसे उद्योगपति के तौर पर पहचाना गया जिन्होंने अपने कर्मचारियों का हर मुश्किल वक्त में खुलकर साथ दिया। कोरोना काल में जब बड़े पैमाने पर कंपनियां कर्मचारियों की छटनी कर रही थी, तब रतन टाटा ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए नैतिकता के खिलाफ बताया। कोरोना के दौरान सबसे बड़ी मदद देकर नजीर पेश की। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली दिग्गज कंपनी टाटा समूह का 21 सालों तक नेतृत्व करने वाले रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परपोते थे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। रतन टाटा साल 1990 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक टाटा ग्रुप के अंतरिम चेयरमैन रहे। टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट की जिम्मेदारी भी ली। रतन टाटा को पद्म विभूषण सम्मान से साल 2008 में सम्मानित किया गया। साल 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए। टाटा ग्रुप के छोटे से छोटे कर्मचारियों का सम्मान कैसे किया जाता है, ये रतन टाटा ने दुनिया के सामने करके दिखाया। आज रतन टाटा भले ही दुनिया से दूर चले गए हों, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के दिल में वो हमेशा अनमोल रत्न बनकर राज करेंगे। रतन टाटा ने अपनी विरासत को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। साल 1991 में रतन टाटा टाटा समूह के मुखिया बने। तब देश उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था और रतन टाटा ने दुनिया भर में पांव पसारने शुरू कर दिए। ये रतन टाटा ही थे जिनके नेतृत्व में टाटा का कारोबार हर जगह फैला। चाय से लेकर सूचना तक टाटा भारत का सबसे बड़ा समूह बना। उसके बावजूद रतन टाटा हमेशा जमीन से जुड़े रहे। साल 2009 में रतन टाटा ने मध्यम वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 1 लाख रुपए की नैनो कार लॉन्च की, जिसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई की तेज बारिश में दोपहिया वाहन पर 4 लोगों के एक परिवार को भीगते हुए देखने पर मिली। रतन टाटा की जिंदगी हमें सिखाती है कि कैसे सफलता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने के बावजूद जमीन से जुड़े लोगों का सम्मान कैसे किया जाता है। रतन टाटा भले ही अब दुनिया से विदा हो गए हों, लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में राज करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और रतन टाटा के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने दुख जताया है। रतन टाटा को सचिन तेंदुलकर ने श्रद्धांजलि दी और
लिखा कि मुझे उनके साथ समय बिताने का सौभाग्य मिला। सचिन तेंदुलकर पहुंचे भी थे अंतिम दर्शन के लिए और सचिन तेंदुलकर ने इस दौरान श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मुझे उनके साथ समय बिताने का सौभाग्य मिला। तो तमाम जो लोग हैं, मैंने पहले ही कहा कि खेल जगत हो, उद्योग जगत हो, सिने जगत हो, सियासी नेता हों, वो तमाम लोग रतन टाटा को चाहते रहे, रतन टाटा को अपना आदर्श मानते रहे कई लोग। और इसलिए भी क्योंकि इतने बड़े समूह के चेयरमैन होने के बावजूद उनका जीवन सादगी भरा रहा। वो अपने कर्मचारियों से, अपने मैनेजर से मिलते थे, उनके साथ डिनर करते थे। शांतनु नायडू 30 साल का जो जनरल मैनेजर था, तस्वीरें आपने देखी होगी, आपको याद होगा जब खुद ड्राइव करके रतन टाटा ले गए थे रेस्टोरेंट में शांतनु नायडू को डिनर करवाने के लिए, उनके साथ डिनर किया था। तो उनका ये व्यवहार ही लोगों के दिलों को छू लेता था। टाटा ग्रुप को तो उन्होंने अपनी काबिलियत के बूते ऊंचाइयों तक पहुंचाया, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी चार चांद लगाया, देश की अर्थव्यवस्था को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और इसके अलावा कई कल्याण के काम जो टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने किए, गरीबों के कल्याण से जुड़े हुए लोग काम हों, खिलाड़ियों से के कल्याण से जुड़े काम हों, या फिर सेना को लेकर भी उन्होंने कई मदद की। टाटा ट्रस्ट ने कोविड काल में 500 करोड़ रुपए दिए थे, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जब भी देश में संकट की घड़ी आई या फिर जब भी देश में मदद की बात हुई, तो टाटा ग्रुप का जो परोपकारी संस्था है टाटा ट्रस्ट, उसने हाथ आगे बढ़ाया और इसके पीछे सोच हमेशा से रतन टाटा की रही। रतन टाटा की सोच हमेशा से थी कि समय के साथ हम बदलेंगे ज़रूर, लेकिन एक बात है वो कभी नहीं बदलेगी टाटा ग्रुप की, वो ये कि हम अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में नैतिकता ज़रूर रखेंगे, नैतिकता का पालन करेंगे। लोगों के साथ जुड़ाव हमेशा से इसलिए भी टाटा ग्रुप का रहा है। रतन टाटा जो कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए, अब भारत रत्न देने की भी मांग हो रही है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। ज़रा उनके जीवन के बारे में बता दें हम। 28 दिसंबर 1937 को जन्म हुआ। आधी सदी तक टाटा ग्रुप से जुड़े रहे रतन टाटा। सुनू और नवल टाटा के घर जन्म हुआ 1937 में। जी, आज रतन टाटा का निधन हो गया, देश शोक मना रहा है। आप इंडिया न्यूज़ पे लाइव हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रतन टाटा जी का व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व बेमिसाल था। विरले लोग होते हैं ऐसे जो ये सोच सकते हैं देश के लिए, देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए। उनके ट्रस्टों के माध्यम से, उनके जो कई संस्थाएं थी उनके माध्यम से उन्होंने सेवा करी। टाटा एम्पायर का अपना जो है बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है देश में, दुनिया के अंदर। इसका पूरे देश को गर्व है। और टाटा उनके मुखिया थे रतन टाटा जी। उनका जो मैंने सुना है कि 2 कमरे मकान फ्लैट में रहते थे, बहुत सादगी से रहते थे। मेरा उनसे सीधा कभी संपर्क नहीं हुआ है, पर मैं कभी उनको देखता था, उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करता था, सुनता था, तो मुझे भी गर्व होता था। ऐसे व्यक्तित्व चले गए तो पूरे देश को दुख है और हम सबको दुख है। पर मैं समझता हूँ कि ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को देश के लिए समर्पित करते हैं, जोड़ते भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि टाटा जैसे व्यक्ति, रतन टाटा जैसा व्यक्तित्व था, जी.आर.डी. टाटा थे, उनका एक बड़ा व्यक्तित्व था। तो ये पूरा घराना जो है, इसकी एक अलग पहचान रही है, एक अलग क्रेडिबिलिटी रही है देश के अंदर। पूरे देश को गर्व रहा है। और मैं समझता हूँ कि अन्य उद्योगों को, चाहे छोटे हो या बड़े हो, उन सबको इस घराने से भी, इस परिवार से भी, मैं समझता हूँ, दिल से कह रहा हूँ, उनको लेनी चाहिए प्रेरणा। हाँ। जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़े, उनकी साख बढ़े, उनका मान सम्मान बढ़े उनका, हाँ। इंडस्ट्रियलिस्ट का, सबका, हाँ। तो पूरे देश में माहौल अच्छा बनेगा, ये मेरा मानना है। सर, हरियाणा की हार के बाद आप लोगों ने आज पहली बैठक, समीक्षा बैठक की। इस बैठक में क्या कुछ रहा और क्या आपको लगता है कि हरियाणा की गुटबाजी एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि जीती हुई बाजी आप लोग हार गए? देखिए, धक्का तो लगा है, ये तो हमें स्वीकार करना चाहिए। पर यही तो चिंता है कि धक्का क्यों लगा है। ये बातें तो सुपरफ्लुअस है भाई कि गुटबाजी थी, अति आत्मविश्वास हो गया।
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी रतन टाटा को याद करते हुए और कहा कि बेहद सादगी भरा जीवन था उनका, 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे और देश की अर्थव्यवस्था में उनका बड़ा योगदान। तो तमाम जो लोग हैं वो उनके साथ जो अपनी यादें हैं उन यादों को भी साझा कर रहे हैं और उनके बारे में जो सुना, पढ़ा, देखा, सबकी एक ही सोच कि इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी रतन टाटा जीवन में उनका अपना जो निजी जीवन है वो एकदम सादगी भरा रहा। यही सबसे बड़ी चीज़ है, यही प्रेरणा देने वाली चीज़ है कि आप इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, इतने बड़े उद्योगपति, इतने दिग्गज उद्योगपति, लेकिन आप लोगों से जुड़े रहे, ज़मीन से जुड़े रहे और लोगों के बीच रहे और लोगों के दुख दर्द को आप देखते रहे, समझते रहे। और यही वजह है कि आप बार बार मैं अगर वो इस चीज़ को कह रहा हूँ कि मुंबई की वो बारिश, कि मुंबई की उस बारिश में अगर एक परिवार भीग रहा है दोपहिया वाहन पर, तो उस दर्द को, उस दुख को रतन टाटा ने महसूस किया और उस दुख और दर्द को महसूस किया। यही तब उन्हें लखटकिया कार बनाने की प्रेरणा मिली। और ऐसे कई उदाहरण हैं जब उन्होंने भावुक होकर, इमोशनल होकर फैसले लिए और वो फैसला सीधे सीधे लोगों के दिलों को छुआ। एयर इंडिया, हाल ही में एयर इंडिया जो घाटे में चल रहा था, 18,000 करोड़ की डील करके एयर इंडिया का अधिग्रहण किया और एयर इंडिया को दोबारा वापस, जो कभी टाटा ग्रुप का ही था, उसे वापस लिया और उसको फिर ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की। फोर्ड को लेकर कहानी प्रचलित है। फोर्ड को लेकर तो सभी कहानी जानते हैं कि किस तरह से एक वक्त था कि जब फोर्ड के पास वो गए थे अपना प्रोडक्शन यूनिट बेचने के लिए और उस वक्त फोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि ये एक तरह से एहसान हम कर रहे हैं आप पर और आपको अनुभव नहीं था तो क्यों इस तरह के आपने प्रोडक्शन यूनिट खोली। लेकिन उस समय उन्होंने प्रोडक्शन यूनिट बेचने का फैसला कैंसिल कर दिया और 9 साल बाद फिर वक्त आया जब फोर्ड मुसीबत में फंसा और फोर्ड की मदद फिर रतन टाटा ने की और उस वक्त फोर्ड के चेयरमैन ने तारीफ की। तो तस्वीरें साथ में आप देखते जाइए और इन तस्वीरों के ज़रिए ये भी समझिए कि रतन टाटा एक शख्सियत, एक व्यक्ति भर नहीं, बल्कि वो एक प्रतीक थे। प्रतीक इस उद्योग जगत के लिए एक आदर्श थे। इस उद्योग जगत को कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया उन्होंने, टाटा ग्रुप को पहुंचाया, भारतीय अर्थव्यवस्था को पहुंचाया। और आज अगर हम लक्ष्य रख रहे हैं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं हम, तो हम अगर ये सपना देख रहे हैं, अगर ये लक्ष्य रख रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान टाटा ग्रुप का था, रतन टाटा का था। और अनुपम खेर का बयान भी हम सुनते हैं। अनुपम खेर जो अभिनेता हैं, मशहूर अभिनेता, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे।